एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़ और फिर अननेसेसरी सर्जरीज जो हमारे मुल्क में एक मुसीबत है, आप क्या समझते हैं कि इसका एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ और अननेसेसरी सर्जरीज इतनी हॉरिबल कंडीशन तक चली गई हैं कि मैं समझता हूं कि आप बच्चों को भी पहले दिन से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दें और उसके बाद स्टीरॉइड्स आप 90% के राउंड अबाउट अगर आपके सी सेक्शंस हो रहे हैं, एक जवान की सीधी सी बात है कि आप कोई भी स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ठीक है, वो आप उनकी मेडिसिन ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह जो हमारे साथ डॉक्टर इजहार अहमद ख़ान जिस तरह से बताते हैं आप बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक और अननेसेसरी जो सर्जरीज़ होती हैं हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में हम बहुत सारी सर्जरीज ऐसी देख रहे होते हैं जो अननेसेसरी हैं और पेशेंट फिर उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का भी शिकार होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंजरीज़ के बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पेशेंट को बहुत सारी लंबी जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और ऐसी जो हम देखते हैं कि बहुत सारे बाहर के जो ममालिक हैं इंटरनेशनली एंटीबायोटिक से जितना वो इज्तनाब करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में भी इस तरह से इसका इज्तनाब उसे बचाव के लिए हमें अवेयरनेस दी जाए। लेकिन इस मौजू पे बात करने के लिए डॉक्टर इजहार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़ और फिर अननेसेसरी सर्जरीज जो हमारे मुल्क में एक मुसीबत है, आप क्या समझते हैं कि इसका मतलब किस तरह से ये पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है और इससे क्या? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक पे बात की है जो कि शायद थोड़ा सा शजर ममनुआ की तरह हम लोग अवॉइड करते हैं चैनल्स पे बात करना, लेकिन हमें जेन्युइन बात करना चाहिए और प्रॉपर प्रूफ के साथ और सर्टिफिकेशन के मुताबिक। सबसे पहली ये बात है कि एंटीबायोटिक्स का जिस तरह का यूज़ पाकिस्तान जैसे कंट्री में, ठीक है, मैं सारा थर्ड वर्ल्ड नहीं कहूँगा, हमारे हमसाया ममालिक उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है और भी ममालिक ने। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ और अननेसेसरी सर्जरीज इतनी हॉरिबल कंडीशन तक चली गई हैं कि मैं समझता हूं कि पूरी कौम को एक जहाद के तौर पे इसके ख़िलाफ़ अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए। और हम आपके प्लेटफॉर्म से, कासिम अली शाह फाउंडेशन से, मैं समझता हूं कि बहुत ही खैर के काम हो रहे हैं। ये भी एक अलम हम इस प्लेटफॉर्म से बुलंद कर रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में भी हम बात करना शुरू करें। सबसे पहली बात तो मुझे जवाब दिया जाए, जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि भाई जो मेथड तो कोई गलत नहीं होता, सब जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो जो WHO के अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव्ड हैं, वो सब ठीक मेथड है। एक चीज़, उनकी प्रैक्टिसेस गलत हैं जो गलत कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताया जाए कि जितने भी पूरी दुनिया में सिविलाइज्ड कंट्री हैं, जैसे लाइक US से लेके यूरोप से लेके, क्या वहाँ पे भी ये सारी प्रैक्टिस ऐसे हो रही हैं कि आप बच्चों को भी पहले दिन से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दें और उसके बाद स्टीरॉइड्स, आप उनकी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स देने शुरू कर दें और उसके बाद मुझे बताएं कि अर्बन एरियाज में सेफली सेइंग, ठीक है, 90% के राउंड अबाउट अगर आपके सी सेक्शंस हो रहे हैं, एक जवान की एक खातून जो कि इनकी जिसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और उन्होंने अपनी माँ के तौर पे बच्चों की परवरिश करनी है, अगर उसको आप 4 दफ़ा उसके मेजर ऑपरेशन सर्जरीज कर देंगे उसकी, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको एंटीबायोटिक्स का एक प्रॉपर इतनी हैवी डोजेजेस लगाएंगे, तो मुझे बताएं वो अगली जनरेशन को, अगर मदर फीडिंग होती है वो तो उसको किस तरह से आप सही हेल्दी माँ दे सकते हैं सोसाइटी को। ये तो अर्बन में नहीं बल्कि गांव देहातों में भी अब ये तो कल्चर आ गया कि वहाँ पर सर्जरीज की तरफ जाता है, सी सेक्शन की तरफ जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का यूज़ है, एक तो चलो डॉक्टर लिख के दे रहा है और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप खुद ही डॉक्टर बने होते हैं और खुद ही आप फार्मेसिस्ट पे जा रहे हैं, आप वहाँ पर ले रहे हैं और फार्मेसिस्ट को कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जो आपको चेक एंड बैलेंस करे और वैसे ही आप मेडिसिन दे दी जाती है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए, कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक से डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, हमारे सिस्टम में फॉल्ट है। ये सीधी सी बात है कि आप कोई भी स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ठीक है, वो आप उनकी मेडिसिन ना ले सके, नंबर 1। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं ऐसे? बहुत स्ट्रिक्ट हैं इंटरनेशनली, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप किसी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आप ऐसे ही मुंह उठा के आप जाएं उन्हें कहिए मुझे ये मेडिसिन दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जिस प्रिस्क्रिप्शन पे आप गए हुए हैं वो लायबल है डॉक्टर, ठीक है, उस हवाले से तो यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं। एक तो ये है। दूसरा, हम उनकी सॉरी टू से डॉक्टर कम्युनिटी को भी मैं बड़े अदब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुदा के लिए इस चीज़ को हमें उनकी इस बचाएँ कि पूरी
जनरेशन्स को एंटीबायोटिक्स लगा के और इम्यून सिस्टम सारा डिस्ट्रॉय बचपन में कर दिया जाता है। उसके बाद अननेसेसरी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी आपको आज बता देंगे थोड़ा सा ना, कि भाई बंदा कहे तो हम किधर जाएं। दूसरी तरफ आप अननेसेसरी सर्जरीज, इतना हॉरिबल सिचुएशन है, छोटी से छोटी सर्जरी, जैसे आपका पॉलिप बढ़ा हुआ है, साइनोसाइटिस है, उससे लेके तो आपका उनकी मेजर सर्जरी बाईपास तक, इसका मैं बताऊं पूरी दुनिया में इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। दुनिया इस तरफ जा रही, कोविड के बाद हेल्थ अवेयरनेस दुनिया में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको जो भी WHO के और आपकी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सिस्टम मेथड ट्रीटमेंट्स हैं, आप उनकी तरफ भी रुजू करें फॉर गॉड। उसमें आप डॉक्टर्स और तबीब आप सही ढूंढ लें, ये आपका थोड़ी सी काविश होगी। तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ों का सोल्यूशन मौजूद है विदाउट सर्जरी, ठीक है। मेजर सर्जरीज अगर सेकंड स्टेज तक हैं, होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द मिरेकल, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब होम्योपैथी को तो उतनी अहमियत नहीं दी जाती, जैसे कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो क्या समझते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन इसका हल है, किसी हद तक मुफीद है, और होम्योपैथी किस तरह से हमें इन तमाम तर बीमारियों से बचा? देखिए बड़ी अजीब बात है, हमें बिलीफ नहीं है। पहली बात तो ये वही बात के कहते हैं हम यूरोप रात को जागता है, वैसा नहीं है सब कुछ। मैं आपको इसकी एग्जांपल प्रूफ के साथ अभी आप गूगल करें। होम्योपैथी इज द सेकंड लार्जेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस वर्ल्ड जी राइट नाउ, ठीक है। और WHO का अप्रूव्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको अप्रूव किया। वो एक चीज़, सिर्फ आपने डॉक्टर ठीक ढूंढना है, नंबर 2। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि बरतानिया में जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, आप इसको गूगल कर लें, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, देव एस्टैब्लिश देयर ओन हॉस्पिटल 150 years बैक, ब्रिटिश रॉयल होम्योपैथी हॉस्पिटल, ठीक है जी। अच्छा। जी, और उनकी जो ब्रिटिश उनके रॉयल फैमिली, उनका सारा ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी इस एक एग्जांपल के बाद देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 2। उसके बाद आप देखें, इफ़ समवन इज इंटेंड टू गेट एडमिटेड इन होम्योपैथी, ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन इन यूरोप इज MBBS। अगर आपने होम्योपैथी पढ़ना है तो आप MBBS पहले करें, फिर होम्योपैथी एडमिशन मिलेगा। अच्छा, पहले MBBS करें, जी, ठीक है। यहाँ तो पर कॉन्सेप्ट जी बेसिकली तो ये एक ऐसा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा मिरेकल सिस्टम है जो कि आपकी जनरेशन्स को और आपको हैरान कर देगा। और इस इतना सॉफ्ट मेथड है। दूसरा कहते हैं इसका स्लो रिएक्शन है, भाई स्लो नहीं है, इसमें पोटेंसीज के लेवल हैं। अगर आप चाहेंगे ना कि कई ऐसी मेडिसिन जो सारी जिंदगी में एक दफ़ा चाहिए और उसके बाद प्रूवन साइड इफेक्ट्स, इसके नो साइड इफेक्ट्स, बिकॉज बेसिक दिस इज अ हर्बल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, हर्ब फॉर्म, उनके उसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं हर्बल्स के। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नंबर 1, आप साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। एंटीबायोटिक्स की इनकी इसमें ज़रूरत नहीं, इसमें एंटीबायोटिक्स सेफ एंटीबायोटिक्स हैं। प्लस सर्जरीज जो हैं इसकी मेडिसिन से ही सर्जरीज हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, जितने आपको मतलब पॉलिप बढ़ने से लेके आपको किडनी स्टोन से के आपको उनकी बाईपास करने तक, ये सारे, और उनकी पाइल्स तक, ये सारे प्रोसीजर लिटरली मैं बताऊं कि इसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और स्टेज 2 तक तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। आप 3rd स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस स्टेज पे हैं तो देन गो फॉर उनकी सर्जरी। अदरवाइज रूटीन में सर्जरी से और एंटीबायोटिक से आप बचें। पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है और जहाद हो रहा है, और इतनी ज़्यादा मैं बताऊं कि लाइक दुनिया इस पे अवेयरनेस देने जा रही है कि इस चीज़ की अवेयरनेस की 3rd वर्ल्ड कंट्रीज तक भी पहुंचाई जाए, ठीक है। और उनकी जो आपके पास दूसरे मेथड है अल्टरनेटिव में होम्योपैथी के साथ, वो जो कपिंग थेरेपी है, डिटॉक्स थेरेपी है, वो पूरे वर्ल्ड में, ये बेसिकली दिस नॉलेज ऑफ हेवन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वो ऑथेंटिक हदीस के साथ। और इस वक्त जितने वर्ल्ड के लीडिंग स्पोर्ट्स के जितने इनके एथलीट्स हैं, आप देखेंगे वो रेगुलर विदाउट एनी इशू वो रेगुलर डिटॉक्सिफाई करवाते हैं अपनी बॉडी को। हमें ये ज़रूर कराना चाहिए, आपको बीमारी होएगी नहीं। और अदरवाइज इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स जो है आपका, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन प्लस आप अगर आप साथ आप रेगुलरली कपिंग थेरेपी, डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को करते हैं, यू विल स्टे हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मुफीद मालूमात से आपने आगाह किया। देखते रहिए QS हेल्थ, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमाडा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।